मार्केट क्या है, बुलिश। लेकिन मंजन फरोश की औलाद ने बात यहाँ तक नहीं रखनी, ठीक है। मंजन फरोश की औलाद ने कहना है भाई कन्फर्मेशन दो, ये ले भाई तेरी कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन चाहिए ना, ये ले तेरा एफईजी तेरे मुंह पे मारा है मैंने, हाँ किधर है, इस एफईजी से ऊपर ही है ना मार्केट, ये ले दूसरा तरीका ट्रेंड कंफर्म करने का। तीसरा जो तरीका है ना, जिस दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे ना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तो ये भी काफ़ी है, ये तो बहुत है। फिर चौथा तरीका, तीसरा अभी सीक्रेट है, चौथा तरीका, लो को लो से मिलाओ, ठीक है, लो को लो से मिलाओ। ये लो को मिला दिया, अब सीधा सीधा इधर जाओ और इसी के ऊपर एक एक्सटेंड लाइन की, ये एज इट इज़ एक्सटेंड कर दो इसको, ठीक है। हाँ भाई, तो लो तो टूटा ही नहीं है, लो ब्रेक ही नहीं हुआ, नीचे कोई क्लोजिंग ही नहीं है। तो अपने मंजन फरोश को बोलो ना, जब ये ट्रेंड लाइनें बनाना सिखाते हैं तो ये क्यों नहीं सिखाता साथ कि जो क्लोजिंग है, वीक की क्लोजिंग, वीक के चार्ट के ऊपर बेरिश की क्लोजिंग है ही नहीं, तो तुमने कैसे अज्यूम कर लिया भाई मार्केट नीचे जा रही है, हैं? हाँ, अब तुम्हारे मंजन फरोश को मैंने वीकली चार्ट से पकड़ लिया है, ठीक है। तुम्हारा जो मंजन फरोश है ना वो जलील हो गया है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर कोई काम करता नहीं है। ये सिर्फ हमें एक ट्रेंड कंफर्मेशन पता लगती है कि हाँ यार वीक में ये कुछ हो रहा है, ठीक है। इससे ऊपर चले जाते हैं, मंथ के चार्ट पे जाते हैं। तुम्हारे मंजन फरोश ने इतना कुछ सीखा नहीं है ना असल में, इसलिए मंजन फरोश जा नहीं सकता तुम्हारा। मंजन फरोश को ये वीडियो लाजमी रिकमेंड करना तुम लोग, ठीक है। मंजन फरोश को कहना ये देख बेटा, ये अबे ये तो एक्सटेंशन है, ट्रेंड लाइन यार, ट्रेंड लाइन तुम्हारे मंजन फरोश ने सिखाई है और वही तुमसे नहीं बन रही, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। ये देखो, ओए क्या हो गया, कोई ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है भाई। ये मंजन फरोश की मुझे लगता है कोई आ लग गई है भाई, ड्रॉ ही नहीं हो रही यहाँ पे। खैर कोई इशू होगा, बाद में देखते हैं इसको। तो तुम वैसे भी बता दो, अब मैं इतना तो अंधा हूँ नहीं है ना, तुम अंधे हो, अगर अंधे हो तो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं तो अंधा नहीं हूँ जो मुझे नज़र आ रहा हो कि मार्केट बेरिश है कहीं पर भी, ठीक है। तीसरा, इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग लगी हुई है, जंग में ना गोल्ड कभी भी बेरिश नहीं होता, ठीक है। ये बात जो है ना अपने मंजन फरोश को जाके सिखाना कि बेटा टेक्निकल छोड़ दूँ, तू फंडामेंटल सीख पहले, उसका कोर्स ले, उस कोर्स को पूरा करने के बाद तू फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, फिर तू अपने बच्चों को टेक्निकल का कोर्स भेज, फिर तो उनको सिखा भाई ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल है मॉर्निंग स्टार, ये वाली जो कैंडल है ये है इवनिंग स्टार, ठीक है। ये शाम को निकलेगा, वो सुबह को निकलेगा, सुबह को निकलेगा तुम्हारे मंजन फरोश के टुई में बढ़ जाएगा जाके ठीक है, कहाँ जाके बढ़ेगा, टुई में जाके। ये सुबह में बढ़ेगा, ये शाम में बढ़ेगा। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ यार कि ये जो भी भाई कोर्स बेच रहा है ना, और कोर्स बेचने के बाद तो मैं उल्टा सीधा टेक्निकल सिखाता है, जिसकी ट्रेंड लाइन, क्योंकि मेरे पास एक मंजन सेलर का कोर्स है जिसकी ट्रेंड लाइन सही नहीं बन रही, मतलब उसको मैग्नेट का पता ही नहीं है, वो ट्रेंड लाइन ऐसे बनाता था। अब वो बेचारा मंजन फरोश जो है ना, वो इस वीडियो को लाजमी देखेगा, क्योंकि मंजन फरोश जो है, ज़रूरी थोड़ी है सबका मैं नाम लूँ यहाँ पे। मंजन फरोश मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, मंजन फरोश तुम्हारा यूट्यूब मेरा सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से सीख के जाएगा, फिर मेरी तरह लाइफ शुरू कर देगा। ऐसी एक मंजन फरोश था, ये जितने भी मेरे पुरानी सब्सक्राइबर फैमिली है इनको पता है, आपके भाई ने पहले फाइवर का लाइव शुरू किया, ठीक है, वहाँ आके लोगों की हेल्प आउट, फ्री में हेल्प आउट कर रहा है कि भाई अपनी प्रोफाइल लाओ, मैं रैंक करके देता हूँ फ्री में। जिसमें मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आते थे, जिसकी खुद प्रोफाइल रैंक नहीं है वो हमें रैंक करवाना सिखाएगा। अबे साले, फिर मैं निकालता हूँ गाली, फिर आवाम जो है बेचारी मायूस हो जाती है, फिर तुम लोग कहते हो यार ये फैमिली चैनल है, इसका लिहाज क्या करो। भाई मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरा कंटेंट कॉपी करके अपने जो है अलग अलग आईडियों से, फेसलेस आईडीज से, फेसलेस अकाउंटों से आके मुझे कमेंट करते हो कि इसका खुद का अकाउंट रैंक नहीं है, हैं, और उसको तुम आके चैलेंज कर रहे हो भाई गोल्ड पे एनालिसिस करके दिखा। अबे गोल्ड का क्या मतलब है, जिसको भाई क्रिप्टो आती है उसको गोल्ड आता है, जिसको गोल्ड आती है उसको फॉरेक्स भी आता है, जिसको फॉरेक्स आता है उसको स्टॉक मार्केट भी आती है, चाहे इंडिया की हो
चाहे यूएस की हो चाहे पाकिस्तान की हो, पता नहीं क्या किधर घूम रहे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं भाई। और दूसरी बात, ये एनालिसिस है, ठीक है, ये तुम्हारे मंजन फरोश का सिग्नल नहीं है, ये एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब ये होता है प्रिडिक्शन, ठीक है। ऐसी एक प्रिडिक्शन थी, एयर इंडिया क्रैश पे प्रिडिक्टेड बाय, वो इनको क्या कहते हैं यार, पंडित, ठीक है, इनका कोई पंडित था, अब वो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन वो हॉलीडे मना रहा था उस वक्त, ठीक है, वो कोई हॉलीडे मना रहा था किसी बीच पर, ऑन हॉलीडे एट अ बीच, ठीक है। कोई पंडित था जिसने भाई बोला था, कोई प्रिडिक्ट किया था, ये देखो, टर्की फॉर प्लेन क्रैश, शाबाश बेटा, बहुत बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। खैर, उसको लोगों ने कोसना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि भाई इसको ये बात पता थी कि क्रैश होने वाला है, तो अब उसने ये प्रिडिक्शन छोड़ दी ट्विटर पे और खुद अब जाके मज़े बना रहा है बीच पर, भाई बीच पर मज़े कर रहा है। अबे तो भाई उसका एक एनालिसिस है, उसका एक प्रिडिक्शन है, अब लाजमी थोड़ी है वो नहीं हो। भाई एयर इंडिया की जगह कोई जापान की एयरलाइन गिरती, फिर तुम उसको बदवाएं दे रहे होते कि भाई तूने तो एयर इंडिया की प्रेडिक्शन दी थी, जापान की एयरलाइन गिर गई, ठीक है। तो देखो, एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता, ये तुम्हारा मंजन फरोश नहीं है, या ना मंजन फरोश का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बोलेगा बेटा इधर से बाय करो, ऊपर से भेज देना। उस मंजन फरोश को पता ही नहीं होगा यहाँ से बाय आ रही है, यहाँ से सेल आ रही है, ठीक है। अगर उसको पता है तो मंजन फरोश को बोल, जब तूने यहाँ पे सारे बायर्स को कॉल किए ना, तो एक काम कर, तू इतना चौड़ा है ना, तू सारे नंबर मुझे दे दे, मैं भी कॉल करता हूँ सारे बायर को, एक साथ सबको बाइंग का फोर्स करते हैं, ठीक है। तू थोरों को कर दे, थोड़ा सा जोंग का बैलेंस, जो सबा इजी लोड वाली थी, जो सबा इजी लोड वाली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, उससे मैं थोड़ा सा बैलेंस तुझे उधार दे देता हूँ, थोड़ा मैं खुद भी डलवा लेता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा डलवा लेता हूँ, चल ठीक है। तू इस पॉइंट पे तू सारों को कॉल कर और बोल भाई खरीदना शुरू कर दो, दुनिया बाढ़ में जाए, तबाह फना हो जाए, लेकिन गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, खरीदना शुरू कर दो, ठीक है। अब सबा लोड वाली भी परेशान है, एक तो तुम चले गए हो, और सबा लोड वाली तुम्हें पसंद भी थी गलती से, ठीक है। और जब तुम जाते हो वो जो है लाल कपड़ों में होती है, लेकिन तुमने सबा लोड वाली को कहा होता है कि भाई तुमने जो है अच्छे कपड़े पहन के रहना है, तभी मैं आऊँगा तुमसे लोड डलवाने। तो सबा लोड वाली तो परेशान है कि भाई ये गरीब चिमड़ा, इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से गया है, इससे तो मैं बातें करती थी तो ये तो बोलता था कि भाई कोई बाइक पे घूमता हूँ, मेरे मैट्रिक में मैं फेल हूँ, ओ लेवल्स ए लेवल्स में नंबर मेरे कोई नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी मुझे उठा कोई नहीं रही। तो चिमड़े के बाद इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये आज सारी दुनिया को कॉल करने लगा है, वो भी एक मखसूस टाइम के ऊपर, ठीक है। अब सबा लोड वाली को तो वो नहीं बताएगा ना भाई कि उसको कोई जैकपॉट लगा है, ये जैकपॉट तो सिर्फ जो बंदा है उसी को पता है, ये तो सबा लोड वाली को बताएगा ही नहीं। तो सबा लोड वाली भी परेशान है कि भाई इसको क्या हो क्या गया, आज एकदम इतना पैसा ले आया भाई कहीं से उठा के। अब अनफॉर्चुनेटली सबा लोड वाली को पैसा तो मिल गया, सबा लोड वाली अब पूछेगी तो सही ना भाई, वो उसको पसंद करता है कि भाई तुम क्या करने क्या वाले हो, तो वो सबा लोड वाली को एक फॉल्स लूप में फंसाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा रखना है, यहाँ से जो है मार्केट जाएगी बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है, बहुत ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे एक बंदा होता है, यहाँ एक मंजन फरोश है, मंजन फरोश तुम्हारा, ये मंजन फरोश क्या करता है, ये मंजन फरोश यहाँ से सबको कॉल करता है, लेकिन तुम्हें नंबर नहीं देता, ठीक है। जिन सारों को कॉल करनी है कि भाई यहाँ से तुम लोगों ने दबा दब बाय करनी है, इतनी बाय करनी है, दुनिया फना हो जाए लेकिन तुम लोगों ने बाय करते रहना है, ठीक है। ये जो ईंटें बनाओगे ना सोने की, इसी को जो है बत्ती बना के जो है अपने साथ लेके चले जाना, क्योंकि अब यूटिलाइज तो होंगी नहीं ना, दुनिया फना हो रही है तो यूटिलाइज कैसे होंगी, तो बत्ती बना के साथ ले जाओ फिर, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो उसको नंबर ही नहीं देता, ठीक है। ये जो तुम्हारा मंजन फरोश है ना, ये बायर्स का नंबर ही नहीं देगा तुम्हें, यहाँ पे इस पॉइंट पे बायर्स का नंबर ही नहीं दे रहा तुम्हें। अब तुम क्या उखाड़ लोगे भाई,
तुम्हें तो पता ही नहीं है मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है, यहाँ से 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 जानी है। हालांकि मार्केट तो ऊपर ही गई है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मार्केट ऊपर जाएगी? तुम्हारे पास तो नंबर ही नहीं है। तुम्हारे पास तो सवा लोड वाली के एक फॉल्स होप है कि हाँ भाई तुम थोड़े से पैसे कमाओ तो हम जो है साथ जाएंगे कहीं ना कहीं, हैं हंसी खसी खेलते खेलते। लेकिन ऐसा नहीं होना ना, ऐसा नहीं होना, क्योंकि सवा लोड वाली परेशान है कि मैं किसके हाथों चढ़ गई हूँ। लेकिन सवा लोड वाली भी क्या करे, बेचारी मजबूर है, उसको भी तुम पसंद हो गलती से। तो खैर अब नंबर तो तुम्हें मिल नहीं रहे, ठीक है। तो अब तुम क्या करते हो, तुम इन मंजन फरोशों से जिनसे तुमने कोर्सेज लिए हुए हैं, तुम उनको छोड़ के ना एक रैंडम से बंदे के ऊपर आ जाते हो जिसके कोई सब्सक्राइबर नहीं है, जिसके कोई व्यूज़ नहीं आते। लेकिन जब वो कंटेंट बनाता है, कोशिश वो पूरी करता है कि गलती से कुछ थोड़ी सी ना इंडिकेशन दे दे ताकि तुम अपनी सवा लोड वाली को खुश रख सको। लेकिन नहीं, तुम चाहते ही नहीं हो। तुम आके जो गालियाँ तुम सवा लोड वाली को देते हो, वो गालियाँ तुम उसको भी देते हो जो तुम्हारे साथ भलाई करना चाह रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उल्टा करते हैं तुम्हारे, जो तुम करते हो उसका उलट करते हैं। तभी तो वो मेरे दिल के करीब हैं। लेकिन क्या करूं, तुम्हें तो सवा लोड वाली पसंद है, तुम्हें कहाँ पसंद आएंगे ये सारे ट्यूटोरियल। तुम तो बनाओ व्लॉग श्लॉग बनाना सवा लोड वाली के साथ। खैर इधर आओ, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं वीक के ऊपर। वैसे तो मैंने तुम्हें 2 ट्रेंड लाइन बनाना सिखाई थी, उम्मीद करता हूँ कि तीसरी भी ट्रेंड लाइन तुम्हें बनाना आ गई होगी, ठीक है। ये तुम्हारे मंजन फरोश जो हैं, ये उन्होंने सिखाया है, ये ट्रेंड लाइन वाला जो तरीका है वैसे, ठीक है। तो तुम्हारी ट्रेंड लाइन का जो तरीका है वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि भाई ट्रेंड लाइन बनाओ अपने मंजन फरोश से, जो तुमने सीखा है ना ट्रेंड लाइन बनाना। ये लो, 2 पॉइंट्स को जोड़ना ट्रेंड लाइन ही तो होता है, और क्या होता है, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करना है, सेटिंग पे जाओ, कोऑर्डिनेट पे जाओ, स्टाइल पे जाओ, कोऑर्डिनेट पे भी नहीं, लेफ़्ट पे क्लिक करो या फिर राइट पे क्लिक करो। ये लो, ऐसे भी एक्सटेंड हो जाती है, ऐसे भी एक्सटेंड हो जाती है। फिर भी भाई अगर तुम्हें कंफर्मेशन लेनी है, तो इस ट्रेंड लाइन को पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये लो, ठीक है। इस कैंडल पे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मार्केट क्या कर रही है, तो ये लो, इससे समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए तो मैंने कहा था कि भाई कुछ चीज़ें जो है मैं तुम लोगों को ट्यूटोरियल्स के अंदर ही सिखा दूंगा कि भाई ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये एक्सटेंड लाइन कब यूज़ होता है, ये वाला एक्सटेंड लाइन कब यूज़ होता है, ये वाला कब यूज़ होता है। एक्यूरेसी 100% के लिए ये वाला करके आप यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वेयर एज अगर आप ये वाली लाइन बनाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक एक्सटेंशन वाला था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें क्या मसला है, ठीक है। अगर तुम ये देखो, ये है ना, इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी कम आएगी क्योंकि ये जो है, अगर मैं तुम लोगों को करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल, रुको इसको भी हम डिलीट करें ना। असल में सवा लोड वाली ने हमारा दिमाग बहुत ख़राब किया हुआ है। ट्रेंड लाइन पे जाते हैं, ठीक है, इधर सेटिंग पे जाते हैं, एक्सटेंशन फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ। और अब तुम लोग ज़रा गौर करना है कि गलती क्या आती है भाई, ठीक है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं आती। ये देखो भाई, ये बन गई एक लाइन बनाई है, रैंडम सी लाइन है। यहाँ से जाऊँगा मैं, अब मैं करूँगा एक्सटेंडेड लाइन। ये असल में तुम्हारा मंजन फरोश जो है ना, वो ट्यूटोरियल देख रहा है, वो सिर्फ ये नहीं सीख रहा कि एनालिसिस कैसे करते हो, ये भी सीख रहा है ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं। बगैरत है ना, बगैरत ये सब चीज़ें सीखते हैं ना, इसलिए तो पहले कोर्स निकाल देते हैं वो, ताकि वो कहते हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन गलती से बनाना आ गई है। चलो अब देख, अच्छा अब ये देखो, अब ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, सिर्फ ये पॉइंट की 100% एक्यूरेसी है, अगले पॉइंट की एक्यूरेसी नहीं है। ये देखो, अब तुमने कहा कि भाई ये तो मैंने बना दी लाइन, हाँ भाई एक्यूरेसी की धज्जियाँ उड़ गई, नज़र आ गई एक्यूरेसी की धज्जियाँ उड़ते हुए, ठीक है। तो इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर तुम सवा लोड वाली के चाहने वाले हो, अगर तुम उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो, उसको पसंद करते हो, ठीक है, तो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, सवा लोड वाली के लिए तुमने इसको एक्सटेंड करना है राइट लाइन पे, ठीक है।
जब तुम एक्सटेंड करोगे तुम्हारे सामने क्लोजिंग आ जाएगी। अच्छा, अब ये आ गया वीक, ठीक है। अब हमारा वीक का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम जो हैं सवा लोड वाली के पीछे, और सवा लोड वाली जो है एक मिडिल क्लास बच्चे को पसंद करती है, ठीक है। तो अब सवा लोड वाली का जो चक्कर है ना, वो ये चक्कर है कि सवा लोड वाली को पता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए सवा लोड वाली कहती है कि भाई तुमने वीकली के ऊपर काम नहीं करना। अब जो सवा लोड वाली कहेगी वो तो तुम मानोगे, जो मैं कहूँगा वो तो तुमने माननी नहीं है, ठीक है। इसलिए सवा लोड वाली ने तुम्हें कहा है कि तुमने वीकली चार्ट को देखना भी नहीं है, अब तुम लोग नहीं देखोगे। अब तुम आ जाओ ज़रा डेली चार्ट के ऊपर, ये आ गए तुम डेली चार्ट के ऊपर। अब इस चार्ट को देख के ना तुम्हारी सवा लोड वाली बड़ी खुश है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रही है, कैंडल्स भी आ रही हैं, ठीक है। और सवा लोड वाली को पता है भाई मैं औकात वाले बंदे से बात कर रही हूँ। किससे? औकात वाली बंदे से, ठीक है। मतलब भाई इसके अंदर ट्रेड कर सकता हूँ मैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अब हम आ गए अपनी जगह पर, ठीक है। क्योंकि यार सवा लोड वाली जो है वो चाहती है कि उसका जो है गुज़र बसर हो जाए, इसलिए सवा लोड वाली ने कहा है कि तुमने करना है डेली के ऊपर चार्ट के ऊपर ट्रेड। खैर, अब इधर तुम लोग देख रहे हो, सबसे पहले ये देखो। अब सवा लोड वाली को ज़रा पीछे छोड़ दो, सवा लोड वाली का भाई अभी ज़िंदा है, ठीक है। तो अगर तुम उसका ज़्यादा पीछे करोगे ना तो मैं उसके भाई को कंप्लेन कर दूंगा, और भाई तुम्हारा जो है कचुम्बर बना देगा। इसलिए अभी फ़िलहाल सवा लोड वाली को छोड़ते हैं हम, और 2 मिनट के लिए सीरियस होके फोकस होके जो है काम करते हैं। अच्छा भाई, अब ये मैग्नेट को ज़रा हम बंद करते हैं। अब ये देखो भाई, इधर क्या चल रहा है? इधर ये चल रहा है मार्केट को भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया सेलर की तरफ से, ठीक है। मार्केट ने अपना लो बनाया, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा बायर का प्रेशर आया, और मार्केट ने एक डोजी बना दी। क्या बना दी? डोजी बना दी। अच्छा, अब इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। मार्केट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, ये क्लोजिंग थी, ठीक है। अगर ये क्लोज़ हुआ है तो यहाँ पे ओपन हुआ होगा। पहले बायर्स ने प्रेशर दिया, हाई तक गई मार्केट, और एकदम गिरना शुरू हुई, और फिर गिरते गिरते सेलर का प्रेशर इतना ज़्यादा आया कि एक लो भी बन गया। इसी लो से बायर्स ने फिर प्रेशर लगाया, और बीच में आके डोजी बना दी इसने, ठीक है। अब तुम्हारे मंजन सेलर ने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई होंगी। मंजन सेलर ने तुम्हें ये भी सिखाया होगा, जब भी ये डोजी बन जाए रिवर्सल प्लान कर लेना। क्या प्लान कर लेना? रिवर्सल। जब भी ये डोजी बन जाए रिवर्सल प्लान कर लेना, क्योंकि वो मंजन फरोश है ना, कोर्स बेच रहा है, तुम कोर्स खरीद रहे हो उसका। तो अब अगर तुम रिवर्सल प्लान करते हो, मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे क्लोज थी, यहीं पर ही ओपन थी, यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ से तुमने बाय लॉन्ग किया तो अमूमन जो होना चाहिए था वो इसका हाई टूटना चाहिए था, क्योंकि रिवर्सल हो गई है मार्केट तो रिवर्स हो गई है इस डोजी के बाद, ठीक है। तो रिवर्स हो गई तो इसका हाई क्यों नहीं तोड़ा मार्केट ने? हाँ, मंजन फरोश से सीख रहे थे ना, इसलिए हाई नहीं टूटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ। एक और उसने सिग्नल दिया होगा, डोजी जब भी बनती है मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ पे विक है। कहाँ पे मूव करती है? जहाँ पे विक है। हाँ भाई, इधर भी विक है, मार्केट तो इधर आई नहीं है, थोड़ी सी ऊपर आई है बस, ठीक है। यहाँ से उसने ओपन दिया है, यहाँ जाके क्लोज हो गई है। वैसे ओपन जो है यहाँ पे वह होगा, ठीक है, जहाँ इसका क्लोज होता है ना, प्रीवियस क्लोज जो होता है वहीं से ओपन होता है, फिर हाई बनता है, फिर लो बनता है। और अगर अप ट्रेंड होगा तो हाई का हाई बनता जाएगा, और डाउन ट्रेंड है तो लो बन जाता है, ठीक है। अब तो भाई यहाँ पे तो दो विक हैं, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर भी पूरा मूव करेगी, नीचे भी पूरा मूव करेगी। देखो अब इसने तो नीचे का लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये प्रीवियस डेली कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है। तो अगर तुम्हारा मंजन फरोश तुम्हें कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाता है
तो उसमें एक ये चीज़ सही है कि अगर प्रीवियस डे कैंडल का लो ब्रेक हो गया है तो फॉर द नेक्स्ट डे वी कैन अज्यूम कि हो सकता है मार्केट का बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है. वी कैन अज्यूम, ठीक है, वी कैन अज्यूम. कंफर्मेशन तब होगी जब इस कैंडल का हाई ना टूटे. लेकिन है तो ये डेली कैंडल, और डेली की अगर तुम कैंडल के ऊपर ट्रेड करो इसका मतलब ये है 3400 से लेके 61, मतलब कुछ तकरीबन 3400 हो जाएगा. 40 का कुछ है हिसाब किताब टोटल. ठीक है, इस वैल्यू में टोटल जो चार्ट के ऊपर नज़र आ रहे हैं दैट इज़ 40. कितने पिप्स हैं मुझे नहीं पता, कितने बनते हैं अभी फ़िलहाल वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 40 का फ़र्क है टोटल. ठीक है, अब कुछ तो कन्फर्मेशन में या तो हाई कटेगा या लो कटेगा. लो कट गया, बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया. असल में मंजन फरोश ने ये बात सही बता दी ना तुम्हें. ये एक बात तुम पकड़ के बैठ गए. ठीक है, उसने ये नहीं बताया बेटा तुम यहाँ पे लिक्विडेट भी हो जाओगे. उसने ये बताना ही भूल गया ना वो. ठीक है, तुमने तो देखा भाई मैं इधर से बैठा हुआ हूँ. ठीक है, मैं तो इधर से भाई सेल पे बैठा हुआ हूँ. मैंने जो है लगा दिया इसका क्लोज जो है, इसकी जहाँ पे क्लोजिंग हुई होगी, ठीक है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे नज़र आ भी जाएगी. क्लोजिंग जहाँ पे हुई होगी मैंने तो उस पॉइंट को एस एल लगा दिया भाई. ये लो भाई, उड़ गया तुम्हारा एस एल, वो भी एस एल उड़ गया. ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जाए. जो मार्केट में नए उनका आज इस दफ़ा तो भाई फुल कत्ले आम चल रहा है. यहाँ पे फुल फड्डे चल रहे हैं. ये देख रहे हो मार्केट की कंडीशन कितनी वर्स्ट है. ये डेली की कैंडल्स बन रही हैं भाई, डेली की कैंडल्स. और इसका मतलब ये शो हो रहा है कि भाई बायर्स और सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. मार्केट कंफ्यूज्ड है कि भाई वो चाहे प्लस में जाए या नेगेटिव में जाए उसको पता ही नहीं है. लेकिन अगर तुम वीक का चार्ट देखते हो तो वीक के चार्ट में अभी तक लो कटा नहीं है. ये वाली जो प्रीवियस वीक का लो है वो नहीं कटा. तो इसका मतलब मार्केट फिल वक्त तो बुलिश ही है. फिल वक्त तो बुलिश ही है क्योंकि लो नहीं कटाना भाई. ये लो कटेगा, इस प्रीवियस वीक का लो कटेगा. तुम्हारा मंजन फरोश तुम्हें ये बातें नहीं बताता ना. अगर ये बातें वो तुम्हें बता दे तुम उसका चैनल देखोगे. यही तो बातें नहीं बताता वो तुम्हें कोर्स बेचता है ताकि वो यूट्यूब से भी करे. वो तुम्हारे कोर्स बेच के जो तुम उसको पैसा खिलाते हो उससे गलत सिग्नल जो तुम उससे लेते हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना. उसको कौन बताएगा ये कि लो कटेगा तो ट्रेंड चेंज होगा, उसको कौन बताएगा. लेकिन नहीं, खैर वीकली के ऊपर इस वक्त बुलिश है. डेली के ऊपर अगर हम देखें तो सब कुछ डिलीट कर दूं मैं और इधर आओ ज़रा पीछे चलते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं. एक एफवीजी नज़र आई है मुझे, दैट इज़ बुलिश एफवीजी. एक तो यार मैग्नेट का भाई ख्याल नहीं करता. ठीक है, सबा लोड वाली बहुत जहन में घूम रही है अभी, क्या करूं. ये आ गया भाई बुलिश एफवीजी. बुलिश एफवीजी का क्या काम होता है, किस लिए बनाया गया है. मार्केट को ऊपर फेंकने के लिए बनाया गया है. किस लिए बनाया गया है, ऊपर फेंकने के लिए. ऊपर याद है ना मीम, ऊपर से. बस इसलिए ये जो है बुलिश एफवीजी बनाया गया है ताकि मार्केट ऊपर रहे. क्या यार, खैर. तो अभी ये जो बुलिश एफवीजी है ये भी हमें बता रहा है कि मार्केट अभी इस वक्त बुलिश है. इस वक्त फ़िलहाल बुलिश है, इससे ऊपर तक बुलिश है. ठीक है, तो डेली भी हमें पता लग गया कि बुलिश है. लेकिन अगर आप इन 3 से 4 कैंडल्स को देखो तो हमें पता चल रहा है कि पिछले 3 दिन में मार्केट बेरिश हुई है. ठीक है, और आपको कंफर्मेशन चाहिए, सर ये रहा आपका एफवीजी, ये रहा आपका एफवीजी. तो इस एफवीजी के तो फिलहाल ये जो एफवीजी है वो भी आपको कुछ इस तरह से इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, कि मार्केट में प्रेशर है. अब ये जो लाल कैंडल्स है ये डिनोट कर रही हैं कि भाई मार्केट इस वक्त कंफ्यूज्ड है. मार्केट जाना ही नहीं चाह रही कहीं पर भी. ना वो बायर्स को खुश करना चाह रही है, ना वो सेलर्स को खुश करना चाह रही है. ठीक है, ये बिल्कुल भाई टग ऑफ वॉर चल रहा है और टग ऑफ वॉर भी ड्रॉ होता जा रहा है इनका. ठीक है, अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर.
4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तुम चाहते हो कि मार्केट जो है वो बुलिश हो, अगर तुम चाहते हो कि मार्केट बुलिश हो, तो तुमने इस हाई के कटने का इंतज़ार करना होगा। इस हाई के कटने का इंतज़ार करना है, ठीक है। इस हाई से जब कटेगा तो यहाँ से एक रिजेक्शन आएगी प्राइस एक्शन की वजह से। यहाँ से बाय लॉन्ग हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आए वापस और फिर ऊपर चली जाए, ठीक है। बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। ये गया, ओ ओ ओ ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या खुल गया, सभा लोड वाली ने मेरा दिमाग घुमा दिया। अच्छा वो मैंने एक्सटेंशन खोली हुई है। खैर ये जो हाई है इसको ले लो, इसको ले लो, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इस हाई को ऐसे मार्केट दी गई, प्राइस एक्शन ने यहाँ से इस लाइन से रिजेक्शन दी है, हमें नज़र आ रहा है साफ साफ भाई, ये क्या है, ये नज़र आ रहा है ना 4 आवर के ऊपर रिजेक्शन आई है इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से दोबारा रिजेक्ट हो सकता है और फिर हो सकता है इधर से इसको ऐसे तोड़ दे, ठीक है, 7वें आसमान पे चली जाएगी, हो सकता है, हो सकता है। और अगर 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 बेरिश है, अगर तो बेरिश है, तो उससे पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ। प्रीवियस डे की क्लोजिंग को ज़रा मार्क कर दूँ। ये आ गई भाई प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ठीक है। अब 4 आवर पे ज़रा हम जाएं तो ये देखो प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये रही, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये रही। तो अगर तुम लोग कहते हो यार थोड़ी सी बेरिश हो जाए, तो थोड़ी सी बेरिश में अगर मैं रिस्क लूँगा तो कैसे लूँगा, मैं यहाँ पे एक धड़ करके मार्केट गिरे, ठीक है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, फिर ऊपर आए, दोबारा टैप करे इस एरिया को और ऐसे नीचे गिर जाए, ठीक है, दोबारा टैप करे और ऐसे गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए क्या कंफर्मेशन, उसके लिए कंफर्मेशन इसका हाई टूटना। अगर ये मार्केट अपना हाई तोड़ दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी बहुत तुम्हारे मंजन सेलर जो है ना उसकी ज़बान में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना तो थ्योरी कोई लगा ही नहीं रहा, ठीक है। ये आ गई, ठीक है, गलती से ये इधर चली गई और इधर से फिर वापस नहीं आई, इधर से दूसरा पैटर्न बनेगा। दूसरा पैटर्न कैसे बन जाएगा, दूसरा पैटर्न इधर आएगी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट आ गई तो उड़ गई, उड़ के वापस आ गई यहाँ से रिजेक्शन। और दूसरी रिजेक्शन कहाँ से आ सकती है, दूसरी रिजेक्शन भी यहीं से आएगी। ये देखो इस वेव को देखो, इस वेव का रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है, तो इस वेव का रिजेक्शन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो अगर उधर नहीं गई तो इधर आएगी, रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होने के बाद दोबारा से हो सकता है कि ऊपर चली जाए, हो सकता है, हो सकता है, हो यहाँ से भी सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे चांसेस हैं, क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मंजन सेलर को अगर ये पता चल जाए तो उसका कोर्स तुम खरीदना छोड़ दोगे, इतना ज़रूर मुझे पता है, ठीक है, इतना ज़रूर मुझे पता है कि अगर ये टूटी, यहाँ पे रिट्रेस हुई तो ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगर ये लो टूटा, अगर ये लो टूटा, इतना करीब से नहीं, इसकी जो क्लोजिंग है उसको ज़रा देख लिया करो, उसको ज़रा मद्देनज़र रखा करो, क्योंकि लो तो टूट चुका है। अगर तुम देखो ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से नीचे गई है, ठीक है, फिर जो कल की आएगी कैंडल वो टकराएगी इधर, इधर टकरा के जैसे वापस रिट्रेसमेंट होगी और धड़ करके गिरेगी, किधर गिरेगी, कबर में घुस जाएगी,
नहीं तला साहब कबर में नहीं घुसेगी। देखेंगे कहाँ से प्राइस एक्शन शुरू हुआ। प्राइस एक्शन कहाँ कहाँ से शुरू हुआ। ये आ गई बाइंग, ये आ गई बाइंग। यहाँ से हो सकता है यहाँ से चूँकि बाइंग शुरू हुई, यहाँ पे मैं सेलर को कॉल करूँगा, बायर को कॉल करूँगा और सभा लोड वाली से बैलेंस मंगवाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बायर प्रेशर आ रहा है और थड़ करके 7वें आसमान को पार चीरता हुआ मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी बकचोदियाँ मैंने तुम लोगों को करके दिखाई हैं, ये सारी भाई एनालिसिस ही है, और क्या है ये। ठीक है, ये एनालिसिस है। तो इतने सारे ऑप्शन दे दिए, अब हम तो कंफ्यूज हो गए, अब हम क्या करें। एफपीजी भी नहीं काम कर रहा है बेटा। 100% कुछ काम कर रहा होता तो तुम्हें क्या लगता है 99 लोग पैसे बनाते? 99 लोग नहीं पैसे बना लेते। 100% कुछ काम नहीं करता, मौके पे सारी चीज़ें बनाई जाती है, मौके पे सारी चीज़ें। अब मौके पे तुम कैसे बनाओगे जब तक तुम्हारा मंजन फरोश तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं बताएगा। ये तो भी तुम्हारे मंजन फरोश ने जो तुम्हें पैटर्न सिखाए हुए, ये तो उसकी ज़बान में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा रहा हूँ। कि उसको सिखाना ऐसे चाहिए था कि बेटा सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होता, नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब तो, कहने को तो मैंने तुम्हें वीकली चार्ट से बता दिया भाई बुलिश है, डेली चार्ट से भी बता दिया बुलिश है, एफपीजी कॉन्सेप्ट से भी बता दिया भाई बुलिश है, लेकिन इस वक्त 4 आवर के ऊपर तो भाई फुल HD व्यू में देखा जाए तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं कि तला भाई हम तो पागल हो चुके हैं। अब तो लगता है सभा लोड वाली को छोड़ना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, सभा लोड वाली को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सभा लोड वाली को बोलो थोड़ा सा सब्र करे। ठीक है, जब मेरी उम्र कोई 1 साल बड़ी हो जाएगी ना, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा सही से। क्या? जब मेरी उम्र 1 साल बड़ी हो जाएगी तो मैं तुम्हें सही से जवाब दूंगा कि यार हम दोनों ने भाग के शादी करनी है या सभा लोड वाली को घर वालों से मिलवा देना है। भाई 2 ही ऑप्शन होंगे ना, तीसरा तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो अब ये तो तुम्हारे जो पैटर्न थे, पैटर्न पूटन थे तुम्हारे मंजन सेलर